तो बड़ी भारी हानि से बच जाता है। काहे गड़बड़ करते हैं। अगर कोई बुद्धि के द्वारा जान लेती है तो नीचे जोनि में नहीं जाते, मनुष्य शरीर उसको मिलता है। इसी ख्याल से सुंदरदास जी महाराज ने जनाने ख्याल से ऐसा कहा है। परमात्मा का स्वरूप यह है, बुद्धि की इंद्रियों से परे है, फिर भी ये कहते हैं समझाने ख्याल से बुद्धि जाने लोग। क्या कहा इन्होंने? व्योम को व्योम अनंत अखंडित आदि अंत सुमद कहाँ है। व्योम को व्योम, तो व्योम का अर्थ क्या होता है? व्योम का अर्थ होता है आकाश। और परमात्मा कैसा है? आकाश को भी अवकाश देने वाली है। कितने आकाश हैं? तो आप कहेंगे एक ही का आकाश है। नहीं, एक ही आकाश नहीं है, बड़ी विचित्र सृष्टि है। नानक साहब की वाणी में है लख लख आकाशा लख लख पाताला। लाख लाख आकाश, मान लाखों आकाश हैं। पूर्व के ऋषि लोग क्या किए? ईश्वर के स्वरूप समझाने के ख्याल से लोग बुद्धियों को सब समझे और मनुष्य में आ जाए वह जीवात्मा। क्या किए? लाख आकाश हों, 100 करोड़ आकाश हों, कितने भी आकाश हों, सभी आकाशों को 5 भाग कर दिए। अब 5 का नाम रख दिए अलग अलग। क्या नाम रख दिए? आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। 5 आकाश। अब एक आकाश में दूसरा आकाश घुसा हुआ है, दूसरे आकाश तीसरा आकाश घुसा हुआ है, तीसरे में चौथा। किस तरह से? आप एक कांच के बर्तन में मिट्टी पानी घोल के छोड़ देते होने के लिए, आप देखेंगे थोड़ी देर में मिट्टी धीरे धीरे पेंदे में बैठ गई है। गौर से देखेंगे तो मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। इसी तरह से ये जो पहला आकाश है, इस आकाश में दूसरा आकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। पहला आकाश और दूसरे आकाश में तीसरा आकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। पहला दूसरा तीसरे आकाश में चौथा आकाश घुस करके उसे बाहर है। पहला दूसरा तीसरा चौथे आकाश में 5वां आकाश घुस करके उसके बाहर है। अब 5 आकाशों में जो घुस करके सबसे बाहर है, यह परम स्वरूप बताया गया है। इसीलिए कहा व्योम को व्योम, सभी आकाश को आकाश देने वाले परमात्मा हैं। और सबसे पहले के हैं, सबसे बड़े हैं। कबीर साहब की वाणी में है स्वरूप कंठित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ा से बड़ा। परमात्मा कैसा है? बड़ा से सबसे बड़े हैं, सबसे बाहर हैं, सब में सबसे बाहर हैं। छोटा से छोटा, महीन से महीन है। तो परमात्मा सबसे पहले के हैं, सबसे महीन हैं, इसलिए सब में घुस करके सबसे बाहर हैं। जैसे देखिए मिट्टी में पानी घुसा हुआ है, उसके बाहर है। इस तरह परमात्मा सबसे पहले होने के कारण 5 तत्वों में, मनुष्य के कण कण में घुस करके अपना मंडल बाहर रखे हैं। जो ऐसे हैं उनके लिए कहा गया है वे अनंत है, जिसका अंत न हो। अगर 2 अनंत माना जाएगा, दोनों ससीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। अनंत एक ही एक होता है, तो अवकाश नहीं होता है। तो जो ऐसे परमात्मा है, एक ही एक है, अनंत हैं, उनको कोई इस आंख से नहीं देख सकते हैं।
ख्याल से नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक कि दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। दृष्टि से परमात्मा माया देखी जाती है, परमात्मा नहीं। परमात्मा को देखने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। तो जो कुल आत्मदृष्टि में देखने आवे वह परमात्मा है, बाकी सब उनकी माया है। जो कुल आत्मदृष्टि देखने आवे वह इतना बारीक बताया गया है, इतना सूक्ष्म बताया गया है, जिसके लिए महापुरुषों को अद्भुत कहना पड़ा। क्यों अद्भुत कहना पड़ा? हमारे शरीर के भीतर में ये जो 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तो असल में सूक्ष्म जड़ है। इन चारों काम अलग अलग है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है निर्णय करना, चित्त का काम स्पंदन करना, अहंकार का मैंपन का बोध करना। मानव संकल्प विकल्प शक्ति है, बुद्धि में निर्णय करने शक्ति है, चित्त स्पंदन करने शक्ति है, अहंकार मैंपन करने की शक्ति है। शक्ति कहाँ से आती है? चेतन से। जिस चेतन से शक्ति आती है कामों इन 4 काम करने के लिए, उस शक्ति में भी परमात्मा व्यापक होकर के अपना बाहर रखे, इसलिए अद्भुत कहा। चैतन्य चैतन, जो ऐसे परमात्मा है उनके कोई मूर्ति नहीं बना सकती है, चित्र नहीं बना सकती हैं। कबीर साहब ने कहा संसार लोगों से, अनगढ़िया देवा त्रिकाण करे सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजा नित ही लावे सेवा, पूर्ण ब्रह्म अखंड स्वामी ताकुड़ जाने भाई भेवा, अनगढ़िया देवा कौन सी सेवा। अनगढ़िया का उनको गढ़ सकता है। जो अनगढ़िया है अब उनके लिए समझाने ख्याल से तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, प्रकृति पार पुरुष सब उर्वासी, ब्रह्म निरी विरज विनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। प्रकृति पार, प्रकृति 2 है, दोनों घुस के दोनों से बाहर, और व्यापक व्याप अखंड अनंता कहा, जिसमें घुसा जाए वह व्याप, जो घुसे व्यापक परमात्मा ऐसा कहा गया है। जो ऐसे परमात्मा है कोई वाणी द्वारा नहीं कर सकते, वाणी का विषय नहीं है। भगवान राम उनके गुरु वशिष्ठ मुनि दोनों बैठे हुए थे, आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। किसी बात के सिलसिले में भगवान राम निवेदन करते हैं अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जैसे निवेदन के ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वशिष्ठ मुनि बिल्कुल कुछ जो कुछ बोल रहे थे बोलना बंद कर दिए, बिल्कुल चुप हो गए। भगवान राम सोचते हैं गंभीर प्रश्न क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सोच के उत्तर देंगे। प्रतीक्षा में है। कुछ देर के बाद फिर भगवान राम निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। बस मुझे कुछ नहीं बोले, ये फिर प्रतीक्षा में बैठे रहे भगवान राम। कुछ देर के बाद फिर निवेदन करते हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं बोले। तब भगवान राम गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, गुरुदेव क्या आपसे कुछ अशिष्ट व्यवहार हो गया, कुछ हमसे कुछ गलती हो गई, अगर गलती हुई अशिष्ट व्यवहार हुआ क्षमा कीजिए और कहिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तब वशिष्ठ आँख खोलती बोलती है, हे राम
आप